अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आजकल इस नेक डिज़ाइन का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत और अच्छी सी लुक देता है। आज मैं इस नेक डिज़ाइन को बनाने का बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बताने वाली हूँ। साथ में हम इसके बैक नेक भी रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हमारी शर्ट का जो तीरा है इसका टोटल साइज़ आप देख सकते हैं तकरीबन 7.25 इंच है। अब सिंपल इसका मेथड ये है कि आपने इसके ऊपर कोई भी नेक रेडी करना है, किसी भी साइज़ में आपका तीरा हो, आपने परेशान नहीं होना। आपने यहाँ पर इस तरह से शोल्डर का मार्जिन 2 इंच नॉर्मल मार्जिन रखना है, इससे ज़्यादा आपने शोल्डर का मार्जिन नहीं रखना। बाकी का जो फैब्रिक होगा इस तरह से हम इसके ऊपर अपना नेक ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने बुकरम का पीस लिया है और ये डबल फोल्ड में है। इसकी चौड़ाई यहाँ पर हमारे पास डबल फोल्ड में 7 इंच है और इसकी लंबाई तकरीबन 10.5 इंच है। अब हमने इसके ऊपर अपना नेक ड्रॉ करना है। तो अब हमारा जो एक्स्ट्रा बच गया था हमारा नेक, वो तकरीबन 6.25 इंच था। 5.5 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा का मार्जिन था। तो इस तरह से मैंने ये निशान लगा लिया है चौड़ाई में। अब हमने नेक की लंबाई लेनी है। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा बड़ा नेक ड्रॉ नहीं कर रही। ये जो तैयार नेक होगा ना हमारा 7 इंच होगा। 7 इंच के मार्जिन से नेक की लंबाई का निशान लगाया है। यहाँ पर हम अपने नेक में आज नेट लगा रहे हैं, हम फैब्रिक का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो इसलिए नेक नॉर्मल रखना होगा। अगर आप फैब्रिक लगाएं तो नेक बड़ा ले सकते हैं। अब इन दोनों निशानों को हमने इस तरह से आपस में मिला लिया है। ये वी शेप में हमारे पास आ गया है। अब हमने इसके ऊपर आयरन शेप ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर हमने हाफ इस्त्री जो है हमारी इस तरह से सेट करके रखी है और थोड़ा सा पैटर्न ड्रॉ कर लिया है। नेक यहाँ पर बड़ा था तो थोड़ा सा इसको ऊपर करके इसका पैटर्न ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर इसकी शेप में थोड़ा सा इस तरह से मसला आ गया है, तो इसको हमने इस तरह से बिल्कुल परफेक्ट कर लिया है। अब हमने यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लिया है इस तरह से और यहाँ पर हमारा बड़े वाला नेक ड्रॉ हो चुका है। अब यहाँ पर पिछली वीडियो में एक नेक मैंने रेडी किया था तो उसमें आप लोगों को मसला आ रहा था कि मतलब चौक का जो कलर था वो थोड़ा लाइट था। अब इस वीडियो में ये नेक मैं बुकरम के ऊपर ही ड्रॉ करूँगी। तो यहाँ पर मैंने छोटे वाला जो नेक है इसकी चौड़ाई 3 इंच रखी है और इसकी लंबाई यहाँ पर मैं 4 इंच लूँगी। 4 इंच के मार्जिन से नेक की लंबाई का निशान लगा लिया है। अब हमने छोटे वाले नेक में राउंड शेप देनी है। तो इस तरह से हल्के हाथ से अपनी राउंड शेप को ड्रॉ करें। अगर शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लें। यहाँ पर हमने छोटे वाला नेक ड्रॉ कर लिया है। अब हमने अपने डिज़ाइन का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से अपने इंच टेप को रखा है और 5.5 इंच के मार्जिन से अपने डिज़ाइन का निशान लगाया है। अब हमने यहाँ पर राउंड शेप के साथ आधे इंच, सिर्फ आधे इंच का मार्जिन, टोटली आधे इंच का मार्जिन मैंने लिया और इस तरह से निशान लगा लिया है। अब इन दोनों निशानों को हमने इस तरह से हल्की सी गुलाई शेप देते हुए आपस में मिला लेना है। ये हमारे डिज़ाइन का टोटल साइज़ होगा। तो ये टोटल नेक तो इस तरह से हमारा यहाँ पर रेडी है। अब हमने सेंटर वाला ये बड़े वाला नेक लगाना है। बाकी का जो एक्स्ट्रा बुकरम होगा उसकी इस तरह से कटिंग कर देंगे। जहाँ पर मैंने क्रॉस लगाया है अब यही नेक हमने रेडी करना है। बड़े वाला नेक हमारा कट हो चुका है। अब जिस तरह से हमने अपना पैटर्न ड्रॉ किया था सेम उसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से आप इस नेक डिज़ाइन को बहुत ही आसान तरीके से तैयार कर सकते हैं। अब मैं इसको खोलकर आपको दिखाती हूँ। ये हमारा बड़े वाला नेक आ गया और ये जो सेंटर का हमारा डिज़ाइन है वो है। अब हमने ये जो बड़े वाला नेक है ये सेंटर वाले डिज़ाइन को साइड पे रखना है, इसको फेंकना नहीं है, ठीक है। बड़े वाले नेक को हमने अलहदा फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लिया है। साइड पे आधा इंच फैब्रिक छोड़ा है, इसको हमने इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पर हमने मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई चला लेनी है। इसका टोटली जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ना यहाँ पर हम इसको फोल्ड कर लेंगे अच्छे से। अब यहाँ पर इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हमने फ़ोल्ड कर लिया है। अब हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है। इस तरह से हमारे पास डिज़ाइन का मार्जिन आ जाएगा क्योंकि हमने इसके ऊपर लेस को लगाना है। तो लेस हमने बिल्कुल लगानी है गुम तरीके से। आप ऊपर रख के भी लेस को लगा सकते हैं दबाव रख के, लेकिन अगर आप इस तरीके से अपनी लेस को लगाएंगे ना तो आपकी लेस जो बहुत ही नीट लगेगी, चुभेगी भी नहीं, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल बारीक लेस का आपने इस्तेमाल करना है, कोई सी भी लेस ले सकते हैं। मैंने बारीक शटल की लेस ली है और
इसमें इस तरह से छोटे छोटे कट लगाए हैं। डिज़ाइन को कट नहीं किया, साइड वाली पट्टी को सिर्फ कट किया है। अब इसको जब हम इस तरह से लगाएंगे ना तो बहुत ही अच्छे से इसकी जो शेप होगी ना, राउंड शेप, उसमें घूम जाएगी। तो इसी तरह से हम यहाँ पर इस सिलाई को चला लेंगे। सेम जो सिलाई चलाई थी उसी के ऊपर हमने अपनी लेस को रखा है और लेस की जो सीधी साइड है उसको आपने ऊपर की तरफ रखना है। लेस की सीधी साइड को ऊपर की तरफ रखना है और इस तरह से इस सिलाई को यहाँ पर मुकम्मल कर लेना है। अब हमने इसको इस तरह से डबल फोल्ड करना है और आयरन की मदद से इसका सेंटर मार्जिन कर लेना है। सेंटर मार्जिन यहाँ पर हमने कर लिया है अपनी नेक का भी और शर्ट का भी। अब हमने नेक को इस तरह से शर्ट के बिल्कुल सेंटर में अच्छे से सेट करना है और यहाँ पर हमने इसमें रफ सिलाई चला लेनी है। इस तरह से हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगा। तो ये रफ सिलाई हमने यहाँ पर चला ली है। अब हमने बिल्कुल जो सिलाई लेस को लगाते हुए चलाई थी ना, उसी सिलाई के ऊपर अपनी सिलाई को चलाएँगे। तो इसी तरह से हम यहाँ पर अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे। तो ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है, बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके इस तरह से नीट कर लेना है। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। लाइक और कमेंट का याद रखें, किसी किस्म का कोई चार्जेस नहीं है, ये हमारी हौसला अफजाई होती है। अब हमने नेक को इस तरह से बैक साइड की तरफ अच्छे से पलट देना है। तो यहाँ पर हम अपने नेक को आयरन कर लेंगे और साथ इसको हैंड स्टिच भी कर लेंगे ताकि हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। तो नेक हमारा रेडी है, इसको हमने हैंड स्टिच कर लिया है। बैक साइड से भी बहुत ही नीट है। अब हमने नेट का फैब्रिक लिया है और सेंटर से जो हमारा पैटर्न था ना, इसको हमने इस तरह से इसके ऊपर हल्का सा प्रेस कर लिया है ताकि हमें फैब्रिक को कटिंग करने में मसला ना आए। तो इस तरह से इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा यहाँ पर मैंने इस तरह से कट कर दिया है। नीचे से आप देख सकते हैं कि तकरीबन 2-2.5 इंच फैब्रिक मैंने बढ़ा के कट किया है। अब इसको डबल फोल्ड करके भी इस तरह से फैब्रिक को दोनों साइड से एक जैसा कट कर लिया है। अब हमने पूरे राउंड जिस तरह से हमने नेक कट किया था इसी तरह से उसको कट कर लेंगे। अगर हम इसको प्रेस नहीं ना करते तो इतने अच्छे से जल्दी जल्दी हमारा नेक कभी कट नहीं होता, हमारा डिज़ाइन ऊपर नीचे हो जाता। तो अब हम इसको निकाल देंगे। नेट आपको पता है बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो अगर आप यहाँ पर फैब्रिक का इस्तेमाल करना चाहते हैं ना, सेम शर्ट का फैब्रिक, तो आप वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद आप नेक भी लगा सकते हैं। इस नेक को किस तरह से कवर करना है मैं पूरा तरीका आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अब हमने इस तरह से लेस की जो लेस को सेट करना है। यहाँ पर आपने पूरी लेस में छोटे छोटे जिस तरह से मैंने कट लगाए थे ना, आपने लेस में पहले कट लगाने हैं क्योंकि नेट बहुत सॉफ्ट होती है, इसमें हमने बुकरम को नहीं लगाया। तो अगर आप कट नहीं लगाएंगे तो लेस इस तरह से राउंड शेप में अच्छे से नहीं घूमेगी। अब हमने बिल्कुल अरेब फैब्रिक लिया है, इसकी चौड़ाई तकरीबन हमने 1.5 इंच से 1 पॉइंट कम है। इसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है क्योंकि हम यहाँ पर अगर बुकरम को लगाते तो आपको भी पता है कि नेट का फैब्रिक है, नीचे से वाइट कलर का बुकरम शो होता जो कि बहुत बुरा लगता। अब हमने यहाँ पर इस पट्टी को हल्के हाथ से लगाना है, खींचना बिल्कुल नहीं है। हल्के हाथ से इसको इस तरह से लगाते जाएंगे और इसके ऊपर अपनी सिलाई को चलाते जाएंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक का यहाँ पर मैंने इस तरह से कट करके नीट कर लिया है। अब हमने इसमें इस तरह से छोटे छोटे कट लगा देने। यहाँ पर आपने परेशान नहीं होना कि अब इसको क्योंकि नेट अगर आप लगा रहे हैं तो ये सॉफ्ट फैब्रिक है, अगर हम इसको यहाँ पर अच्छे से गुलाई में आयरन कर लेंगे ना तो ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही अच्छे से बैठ जाएगा। अब यहाँ पर ये लेस की सीधी साइड ऊपर की तरफ आ गई है और इसको मैंने यहाँ पर आयरन करके हैंड स्टिच कर लिया है। नेक आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा रेडी हो चुका है। अब हमने यहाँ पर एक और अरेब पट्टी ली है, इसको दोनों साइड से आधा इंच फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। पट्टियाँ आपने अरेब लेनी है, बिल्कुल भी सीधी पट्टी का इस्तेमाल नहीं करनी है। और इस तरह से आधा इंच फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया। लेस की सीधी साइड को आपने नीचे की तरफ रखना है। इस लेस के भी साइड पे छोटे छोटे कट ज़रूर लगाने हैं क्योंकि अगर आप लेस में कट नहीं लगाते, अगर मैं बार बार आपको कट लगा कर दिखाती हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो जब मैंने एक दफ़ा लेस में कट लगा रही थी ना, तो मैंने पूरी जितनी मेरी लेस थी ना, जितनी मुझे सिलाई के लिए चाहिए थी, तो मैंने उसमें कट लगा लिए थे। इस तरह से आराम से बंदा जो अपना काम है ना वो आसानी से कर सकता है। अब लेस का दबाव रखते हुए हमने इस पट्टी को यहाँ पर इस तरह से ज्वाइंट कर लिया है
और यहाँ पर इस पट्टी को हमने इस तरह से बैक साइड की तरफ अच्छे से पलट कर इसको भी आयरन करेंगे और हैंड स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से दूसरी साइड की पट्टी भी यहाँ पर मैंने लगा ली है और यहाँ पर हमारा जो नेट का नेक है वो भी बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं ये पट्टी कितनी नीट और बहुत ही अच्छे से लग चुकी है। मैं आपको पास करके दिखा रही हूँ। सेम इसी तरह से हमारा नेक जो है वो रेडी हो चुका है, छोटे वाला भी। अब हमने इसको इस तरह से नेक के अंदर सेट करना है। तो यहाँ पर आपने पहले अपने नेक को अच्छे से सेट कर लेना है और यहाँ पर हम अपने नेक को ना पिन अप कर लेंगे। पहले अच्छे से सेंटर में इसको रखेंगे और इसको डिज़ाइन के मुताबिक पिन अप कर लेंगे। एक साइड से जितना डिज़ाइन आ रहा है सेम उसी दूसरी साइड से भी उतना ही डिज़ाइन आना चाहिए। दोनों साइड से आपने इस तरह से नाप के डिज़ाइन का मार्जिन अच्छे से लेना है, बाद में इसको पिन अप कर लेना है। मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के, स्लीव्स के, नेक के बहुत ही प्यारे प्यारे से कुर्ती के साइड चाक के बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन शेयर किए हैं। प्लीज़ मेरी उन वीडियोज़ को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपके साथ बहुत ही अच्छी और हेल्पफुल वीडियोस शेयर की हैं मैंने। अब यहाँ पर नेक को हमने तीनों साइड से पिन अप कर दिया है, मार्जिन अच्छे से नाप कर चेक कर लिया है। अब हमने इसके ऊपर बिल्कुल किनारे की सिलाई चलानी है। यहाँ पर पहले हम एक किनारे की सिलाई चलाएंगे, उसके बाद हम मशीन के 1 फुट की सिलाई भी इसके साथ ही चला लेंगे। इस तरह से हमारा नेक जो नीचे वाला नेट होगा ना वो बहुत ही अच्छे से बैठ जाएगा। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पर अगर आप फैब्रिक लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। यहाँ पर नेक हमारा रेडी हो चुका है बिल्कुल। अब जो नीचे आप सोच रहे होंगे कि ये इतना बड़ा नेक है, इसको हम किस तरह से पहन सकते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि जिनका मैंने ये नेक रेडी किया था उन्होंने स्पेशल मुझे कहा था कि ऑर्गेन्जा लगा दें, लेकिन मैंने नेट लगाया है। अब हल्की सी गुलाई शेप में एक पीस इस तरह से मैंने कट किया है, ये आपको समझाने के लिए है। अगर वो भी मुझे कहेंगी तो मैं इसी तरह से इस पीस को इसके अंदर ज्वाइंट कर दूंगी। इस नेक के नीचे वाली साइड पे इस तरह से इस पीस को सेट करेंगे और सिंपल इसके ऊपर हम अपनी सिलाई को चला लेंगे। तो इस तरह से नेक छोटा या बड़ा आप अच्छे से कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने छोटा सा नेक इसके ऊपर रेडी किया है। साइड पे ये देखें इस तरह से मैंने ना इसको हैंड स्टिच कर दिया है दोनों साइड से। ये देखें इस तरह से अगर मैं बैक नेक भी कटिंग करती सिंपल सा जो है, जैसे भी आप बैक नेक रेडी करते हैं उसी तरह से यहाँ पर मैंने रेडी किया है। बैक पे इस तरह से जिप लगा दी है ताकि इसको पहनने में आसानी रहे। नेक चाहे जितना भी छोटा हो तो उसको आप बहुत ही आसानी से पहन सकते हैं। यहाँ पर मैं एक छोटा सा बटन लगा दूंगी ताकि जिप जो है वो हमारी अच्छे से लॉक हो जाए। अब नेक की खूबसूरती आपके सामने है। बहुत ही खूबसूरत सा नेक हमारा रेडी हो चुका है। फ्रंट और बैक साइड आपके साथ शेयर कर दी है। यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, पहना हुआ भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।